गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टेंस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आज हम इस क्लास में वो सब डिस्कशन करने वाले हैं। और टेंस पहचानने में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं आज इस क्लास के बाद वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट आपको समझाने वाला हूं। कई बार छोटी छोटी बातों का हमारे पास जवाब नहीं होता। द अर्थ इज राउंड कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये पूरी समस्या आपको आज समाप्त हो जाएंगी। शी वॉज इंटेलिजेंट कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है। आई हैव अ पेन कौन सा टेंस है, परफेक्ट है, नहीं है, परफेक्ट नहीं है तो कौन सा है वो आप समझेंगे क्लास को समझने के बाद। बहुत सिंपल थ्योरी आपको मैं समझा रहा हूं। सिंपल थ्योरी क्या है, प्रेजेंट का कोई भी टेंस होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। कंफ्यूज मत होना, प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो, इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, बिल्कुल प्रूव करने वाला हूं। इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, हमेशा फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। पास्ट का कोई भी टेंस होगा सेकंड फॉर्म से स्टार्ट होगा। फ्यूचर का कोई भी टेंस होगा विल शेल प्लस वर्ब फर्स्ट से स्टार्ट होगा। और इस बात को समझने वाले इस तरह से, अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, वर्ब फर्स्ट में एसआईएस जुड़ सकता है या डूडल्स के साथ वर्ब फर्स्ट आती है, यानी वर्ब फर्स्ट ही होगी इन टोटल। पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो वर्ब सेकंड या डिड प्लस वर्ब फर्स्ट। तो यहां वर्ब फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, वर्ब सेकंड पास्ट टेंस। डू डज फर्स्ट फॉर्म है, डू में ईएस जुड़ गया, डज बन गया, और डू की सेकंड फॉर्म डिड। तो यहां प्रेजेंट टेंस मतलब फर्स्ट फॉर्म, पास्ट टेंस मतलब सेकंड फॉर्म। फ्यूचर टेंस हो गया विल शेल के बाद वर्ब फर्स्ट। ये वाली बात आप केवल इंडेफिनिट तक अप्लाई करते हो, यही थ्योरी आप कंटिन्यूअस में भी अप्लाई करोगे, यही थ्योरी परफेक्ट में भी अप्लाई करोगे, और यही थ्योरी परफेक्ट कंटिन्यूअस में अप्लाई करोगे। लास्ट में हम एग्जांपल्स को समझेंगे और आज ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाने वाला है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है एजआरएम प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूअस वॉज वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। जैसा कि अभी हम बी फॉर्म को डिस्कशन कर चुके हैं, आप जानते भी हो एजआरएम बी की फर्स्ट फॉर्म है, वॉज वर्ब बी की सेकंड फॉर्म है, और बीन बी की थर्ड फॉर्म है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एजआरएम आ रहा है यानी फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस में सेकंड फॉर्म आ रहा है यानी वॉज वर्ब आ रहा है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो विल शेल के बाद बी आ रहा है, तो बी तो ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म होता ही होता है। कंटिन्यूअस में आईएनजी आएगा ही आएगा। परफेक्ट की बात करते हैं तो परफेक्ट बात करेंगे तो हैज है प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, हैज है प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। परफेक्ट कोई भी होगा हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे हैज हैव आया है, पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे हैड आया है। तो हैज हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड ही तो होती है, यानी हैज हैव फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस, हैड सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे विल शेल के बाद है प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहां भी यह बात सिद्ध होती है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में बात करेंगे तो हैज हैव के बाद बीन आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। हैज हैव की सेकंड फॉर्म हैड बीन आ गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। विल हैव के बाद हैव बीन आ गया, यानी हैव तो फर्स्ट फॉर्म हो ही गया, विल और शेल के बाद फर्स्ट फॉर्म आ गया, और कंटिन्यूअस में आईएनजी आना ही आना चाहिए। अब इसे एग्जांपल से और हम इजीली समझ लेते हैं। एग्जांपल्स हमारे सामने वही फिर हैं। पहला एग्जांपल है दे गो टू आगरा। कौन सा टेंस है। अब टेंस को और इजीली पहचानने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, और ट्रिक आपको ये याद रख लेनी है। टोटल टेंस कितने होते हैं, टोटल टेंस होते हैं तीन, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीन टेंस होते हैं। और एक टेंस के कितने भाग हो सकते हैं, अधिक से अधिक, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब है आपके सामने जो भी सेंटेंस दिया हुआ है या तो इंडेफिनिट होगा या कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। जितने भी प्रयोग पढ़ोगे, जितने भी यूजर्स पढ़ोगे, जितने मॉडल्स पढ़ोगे, वो सभी इसी के इंक्लूड में आते हैं, इसी में सब सम्मिलित होते हैं। अब उसको और इजीली हम समझ लेते हैं यहां। और समझने के लिए कंटिन्यूअस अगर कोई वाक्य है, कंटिन्यूअस की पहचान याद रख लेना। कंटिन्यूअस टोटल 6 होते हैं बच्चों, 3 कंटिन्यूअस और 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 3 कंटिन्यूअस और 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस, बिल्कुल कंफ्यूज होना नहीं है। 6 हो गए कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट 3 होते हैं। अब बच्चे इंडेफिनिट कितने हो गए, इंडेफिनिट भी बच्चे 3, और इन टोटल हमारे टेंस हो गए पूरे 12। 6 कंटिन्यूअस, 3 परफेक्ट, 3 इंडेफिनिट। अब सामने वाला सेंटेंस किस में है तो उन्हीं में से होगा, उसे हम समझ लेते हैं। दे गो टू आगरा। टेंस जब भी पहचानोगे आप, वर्ब से ही पहचाना जाता है, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया से पहचाना जाता है, चाहे टेंस हिंदी का हो या अंग्रेजी का हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट है
क्यों है? क्योंकि वर्ब फर्स्ट आई है। वर्ब फर्स्ट देखने पर आपको मैंने बता दिया प्रेजेंट। प्रेजेंट का कौन सा है? कंटिन्यूअस होगा तो आईएनजी आएगा जो यहां नहीं है। परफेक्ट होगा तो हैजेब आएगा जो यहां नहीं है। और हैजेब के साथ थर्ड फॉर्म भी होना चाहिए तब परफेक्ट होगा, और आईएनजी के साथ बी फॉर्म होना चाहिए तब कंटिन्यूअस होगा। दो बातें आप जोड़ोगे यहां, तो यहां कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि आईएनजी नहीं है, बी फॉर्म नहीं है। परफेक्ट नहीं है क्योंकि यहां हैजेब नहीं है, थर्ड फॉर्म नहीं है। तो टोटल हमारे टेंस होते हैं 12, और आप इस बात को समझ लेते हो। 12 में से कौन सा है? तो कंटिन्यूअस तो नहीं है क्योंकि इसमें आईएनजी नहीं है और बी फॉर्म नहीं है, तो 6 कंटिन्यूअस हमने इसमें से माइनस कर दिए। क्या परफेक्ट है? नहीं है, क्योंकि परफेक्ट के लिए हैव होना चाहिए, थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो ये परफेक्ट भी नहीं है, तो 3 माइनस हमने परफेक्ट कर दिए। अब ये सामने वाला टेंस इंडेफिनिट है। अब इंडेफिनिट से 3 इंडेफिनिट तो बचते हैं, इंडेफिनिट है। अब इसी थ्योरी से आप बाकी अन्य सभी सेंटेंस समझ लोगे। सी प्लेड क्रिकेट कौन सा टेंस है? सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट टेंस। अब पास्ट का भी कौन सा? अगर आईएनजी है, बी फॉर्म है तो कंटिन्यूअस, तो वो है नहीं, यहां हैजेब है नहीं, परफेक्ट नहीं है, थर्ड फॉर्म भी नहीं है, तो ये भी हो गया पास्ट इंडेफिनिट हो गया। वो क्या था? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट था। अन्य सेंटेंस समझ लेते हैं। ही विल कम, तो विल सेल मतलब फ्यूचर, और फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। अब द अर्थ इज राउंड, ये कौन सा टेंस है? क्योंकि ए जाने पर बी फॉर्म तो आ गया, लेकिन कंटिन्यूअस कब होगा? जब बी के बाद आईएनजी आएगा, तो कंटिन्यूअस तो ये नहीं है क्योंकि इसमें आईएनजी नहीं आया, कंटिन्यूअस नहीं है। परफेक्ट है क्या? परफेक्ट के लिए हैजेब होना चाहिए, थर्ड फॉर्म होना चाहिए, परफेक्ट भी नहीं है। अगर कोई सेंटेंस कंटिन्यूअस नहीं है, परफेक्ट नहीं है, तो 100% नहीं 200% वो इंडेफिनिट ही है। अब कौन सा इंडेफिनिट है? अगर फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है, और थर्ड फॉर्म है विल सेल है तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो यहां एजआरएम फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट टेंस हो गया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अगला बात करते हैं, शी वॉज इंटेलिजेंट। यहां वॉजबर आया है, लेकिन वॉजबर के साथ आईएनजी आएगा तो कंटिन्यूअस होगा, तो कंटिन्यूअस तो ये नहीं है। परफेक्ट नहीं है क्योंकि हैजेब भी नहीं आया यहां, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म तो है नहीं, सेकंड है, सेकंड मतलब पास्ट, और पास्ट में कौन सा? सिंपल पास्ट। इंडेफिनिट को ही हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। इंडेफिनिट कह लो या सिंपल सेंटेंस कह लो, बात एक ही है, सिंपल टेंस। सॉरी, अगला ही वॉज स्टडिंग इंग्लिश। वॉज आ गया यानी पास्ट हो गया, सेकंड फॉर्म है पास्ट। आईएनजी आ गया यानी कंटिन्यूअस हो गया, सेकंड फॉर्म पास्ट, आईएनजी कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। आई हैव अ पेन। अब हैव देखने पर परफेक्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगा तो परफेक्ट होगा। यहां थर्ड फॉर्म नहीं है तो इसका मतलब ये परफेक्ट नहीं है। आईएनजी फॉर्म नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं है, बी फॉर्म भी नहीं है तो इसका मतलब ये भी इंडेफिनिट है। और फर्स्ट फॉर्म है हैव, इसलिए कौन सा है? ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरा एग्जाम्पल अगला है, दे हैव लेफ्ट होम, तो हैव आ गया और लेफ्ट थर्ड फॉर्म आ गया, तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ गया तो परफेक्ट टेंस हो गया। हैव फर्स्ट फॉर्म है इसलिए प्रेजेंट, और ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, अधिक से अधिक शेयर कर देना, और जो चैनल पे पहली बार आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि लेटेस्ट वीडियो लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।